निम्नलिखित में से किस लेखक ने समष्टि भूगोल के क्षेत्र के सर्जन के लिए सामाजिक भौतिकी के सिद्धांत का विकास किया? स्टीवर्ट और वार्न्स ने। किसने सांस्कृतिक भूगोल को, जो मानवीय संस्कृतियों पर बल देता है और जिसे सामान्य रूप से मानव भूगोल के समतुल्य माना जाता है, के रूप में परिभाषा की है? डडले स्टाम्प ने। एडवर्ड एल उलमैन का 1957 का स्थानिक अंतरक्रिया और क्षेत्रीय आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रवाह संबंधी अध्ययन किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित था? अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सूची 1 में भूगोलवेत्ता हैं, सूची 2 में उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दिए गए हैं। जे ग्रोथमैन सिद्धांत था उनका विषव नगरी से संबंधित। ई बर्गेस केंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत। एम जेफरसन प्रमुख शहर यानी कि प्राइमेट सिटी। और सी हैरिस और ई उलमैन बहुकेंद्रक मॉडल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में वर्ष दिए गए हैं, सूची 2 में पुस्तकें दी गई हैं। 1826 कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? द आइसोलेटेड स्टेट। 1966 में सेंट्रल प्लेसेस इन साउथर्न जर्मनी। 1954 में द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन। और 1909 में थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? सर्वव्यापकता और स्थानिक कच्चा माल, जबकि शेष तीनों ही इसके अनुरूप हैं। केंद्रीय स्थान एक बसावट है जो इसकी पृष्ठभूमि की जनसंख्या के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। अनुक्रम और निडन प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप केंद्रीय स्थानों पर अधिकतम संख्या होती है और विभिन्न वस्तुओं के लिए बाजार क्षेत्र षष्ठभुज के जाल के सदृश होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 में पद दिए गए हैं, सूची 2 में उनका विवरण दिया गया है। भौतिक सूचकांक का संबंध है स्थानीयकृत सामग्री का भार और उत्पाद का भार। आइसोडोपेंस प्रति टन समान परिवहन लागत की रेखाएं। श्रम गुणांक इकाई के अवस्थितिक भार की तुलना में उस इकाई के उत्पाद की प्रति इकाई श्रम लागत का अनुपात। और समूह है उद्योग के केंद्रीकरण के कारण उत्पादन का लाभ। नोड क्षेत्र राज्यों की पहचान में गुरुत्व सिद्धांत की 2 भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतरक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। किससे? उनकी द्रव्यमान से। निम्नलिखित में से बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास में संबंध रहता है? फ्रीडमैन ने। किसने ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? मिश्रा, राव और सुंदरम ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सूची 1 में फसलें दी गई हैं, सूची 2 में उनके मुख्य उत्पादक हैं। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? गुजरात है, जो
उत्तर प्रदेश में होता है, चावल पश्चिम बंगाल में और रागी कर्नाटक में। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? धारवाड़ क्षेत्र में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दर्रे दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य हैं। सिपकिला दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए है हमारा कि भारत एक बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज है। तर्क, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो इनमें उत्तर से दक्षिण बताना है। तो इनमें उत्तर से दक्षिण करेंगे तो सबसे पहले स्वर्णरेखा है, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और सबसे दक्षिण में वेगई। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में भूमि प्रयोग या भूमि आच्छादन प्रकार दिया गया है। सूची 2 में परंपरागत मानचित्र रंग प्रतीक दिया गया है। वन क्षेत्र गहरे हरे से दर्शाया जाता है। कृषि क्षेत्र पीले रंग से, अकृष्ट भूमि लाल रंग से और निर्मित क्षेत्र भूरे रंग से। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम वेक्टर और रोस्टर आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है? भौगोलिक सूचना प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक लंबाई माप 10⁻⁶ मीटर के भिन्नात्मक माप से निकाला जा सकता है? माइक्रोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। सूची 1 में विद्युत चुंबकीय विकिरण पेटी है। सूची 2 में उनकी तरंग लंबाई यानी माइक्रोन दिया गया है। जो दृष्टिगोचर विकिरण पेटी है उसकी माइक्रोन होती है 0.4 से 0.7 के बीच। पैराबैंगनी 0.3 से 0.4 माइक्रोन। अवरक्त 0.8 से 1.1 के बीच और तापीय 10 से 12.5 के बीच। किसी क्षेत्र के बड़े, मध्यम, लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? सतही यादृच्छिक प्रतिदर्शी। निम्नलिखित में से कौन गैर मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण मानचित्र है? वर्ण प्रतीकी मानचित्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रकीर्ण आरेख दिए गए हैं। सूची 2 में उनसे संबंधित सरल कोटि सहसंबंध की डिग्री दी गई है। जो प्रथम प्रकीर्ण आरेख है
उसका संबंध हो जाएगा P इज इक्वल टू लेस देन 1 यानी कि धनात्मक। सेकंड प्रकीर्ण आरेख का संबंध हो जाएगा P इज इक्वल टू 1 पूर्ण धनात्मक। थर्ड प्रकीर्ण आरेख का संबंध हो जाएगा P इज इक्वल टू 0 कोई सहसंबंध नहीं। और फोर्थ का हो जाएगा P इज इक्वल टू -1 पूर्ण ऋणात्मक सरल कोटि सहसंबंध। निम्नलिखित कौन सा समीकरण माध्य की सही गणितीय विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? तो सिग्मा इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूनतम। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसमें हमारा अभिकथन ए है, यादृच्छिक संख्या द्वारा क्षेत्र प्रतिदर्शी के लिए अध्ययन के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसे दो क्षेत्रों के अंदर समकोण पर जाल में होना चाहिए। इसके पीछे का तर्क है कि क्षेत्र की पंक्ति और स्तंभ के काट क्षेत्र में प्रेक्षण के प्रतिदर्श अवस्थितियाँ प्रदान करेंगे। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो दोस्तों ये थे हमारे नेट एग्ज़ाम जनवरी 2017 से रिलेटेड 50 से 75 के बीच के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।